दोस्तों, दिस इज ओपनर, एक मैगजीन जो मैं बड़े दिल से लिखता था, तैयार करता था। इसको मेरठ जाके प्रिंट करवाता था। ओपनर टू ओपन द क्लोज डोर्स ऑफ हार्ट्स एंड माइंड्स, दिल दिमाग के दरवाजे खोलने के लिए बड़े दिल से ये मैगजीन में लिखता था। काफी लोग इसको पसंद करते थे, पर फाइनेंशियली सक्सेसफुल होना मुश्किल था, क्योंकि आपको प्रिंट करानी होती है एक लंबी क्वांटिटी, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है पोस्टेज के थ्रू, और एक ही व्यक्ति है जो लिख रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, मार्केट कर रहा है, प्रिंट कर रहा है। काफ़ी मेहनत की मैंने, इससे बहुत कुछ सीखा भी, बहुत मज़ा आया मुझे। आज मैं इसी में से पैरेलल स्कूल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले हमारा एजुकेशन सिस्टम जो भी है ना, उसमें क्या फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं वो इस आर्टिकल से आप समझेंगे। टॉलस्टॉय आप जानते हैं, नोबेल प्राइज विनर, दुनिया के सबसे बड़े राइटर। उन्होंने नोबेल प्राइज जीतने के बाद अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में यासनाया पोलियाना नाम का एक एलिमेंट्री स्कूल खोला था। छोटे छोटे बच्चों को वो पढ़ाते थे, क्योंकि उनका भी वही भरोसा था कि कच्ची मिट्टी को ही आप शेप दे सकते हो, पहले से अगर शेप ले चुकी है उस मिट्टी को फिर दूसरी शेप देना मुश्किल है। तो मासूम बच्चों के साथ वो शिक्षा के प्रयोग करते रहे, और उन्होंने क्या पाया आप ध्यान से इसको सुनिए। इसकी भाषा थोड़ी टिपिकल हो सकती है, मैं उसको आसान करके आपको समझाऊंगा, लेकिन ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम एक दिन की भी गैप लिए बगैर खुद दौड़ रहे हैं, बच्चों को दौड़ा रहे हैं, स्कूल मैनेजमेंट के सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं, लेकिन फिर भी क्या असली शिक्षा हो रही है, रियल एजुकेशन मिल पा रही है क्या, आपको यहाँ से पता लगेगा। यदि आप एक ही बच्चे पर घर में, सड़क पर या स्कूल में गौर करें, तो एक जगह आप उसे हर्षोल्लास और कुतूहल से भरपूर, कुतूहल मीन्स क्यूरियोसिटी है, और अंदर एक उमंग है, खुशी है, आप उसको पेशेंट देखेंगे उसके अंदर, आंखों में और होठों पे मुस्कान लिए हुए। जब भी सड़क पे है, घर पे, तो उसके अंदर ये बातें होगी। हर चीज़ में खुशी, जो देखेगा वो खुश हो जाता है हर चीज़ को देख के, और जैसे कुछ न कुछ सीखने की बात खोज रहा है। बर्तन उठा रहा है तो उसमें खोज रहा है, झाड़ू उठा रहा है तो उसमें खोज रहा है, किसी कीड़े को देख रहा है, चींटी को देख रहा है तो वहाँ पे खोज रहा है, और अपनी विचारों को अपनी ही भाषा में स्पष्ट और प्रायः सशक्त ढंग से व्यक्त करता हुआ। आपको पता है, हर बच्चा अपनी एक भाषा बना लेता है। हर एक माँ बाप को अपने बच्चों के बचपन में उसकी खास एक वोकेब पता है, और वो बराबर उस पर हंसी उड़ाते रहते हैं कि कैसे ये इस शब्द को ये बोलता था, उस शब्द को ये बोलता था। जैसे बाजार को बच्ची बोलते हैं, खाने को खा, जो भी अपनी अपनी एक वोकेब होती है। तो वो ऐसे बिल्कुल जोश के साथ, आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कम्युनिकेट भी कर पाता था बच्चा। ये कहाँ हो रहा था, घर में या सड़क पे। लेकिन स्कूल में वहाँ पे क्या हो जाता है, तो दूसरी जगह आपको दिखता है कि दयनीय और दब्बू किस्म का, एकदम दबा हुआ, चेहरे पर उसके थकान है, भय और ऊब के भाव है, उसमें फियर है, उसमें ऐसे बोर्डम आ चुकी है, ऊब हो चुकी है, और अपने होठों से पराई भाषा में पराये शब्दों को दोहराता हुआ, एक दूसरी लैंग्वेज जो उसको किताबों ने दे दी है, और उनको वो तोते की तरह रटता चला जा रहा है, मेमोराइज कर रहा है, उसको एग्जाम्स में लिख रहा है। यानी जिसकी आत्मा घोंघे की तरह खोल के भीतर सिमटी हुई है। ये लाइन हमको सुनना भी है, और इसकी जो चोट है वो उसको महसूस भी करना है कि हमने अपने बच्चों की आत्मा को एक घोंघे की तरह खोल के अंदर कैद कर दिया है। क्यों? क्योंकि हम किसी और ही दुनिया में जाने वाले हैं, हमको चांद पे जाने के अरमान हो चुके हैं। हम लोग देख रहे हैं कौन से प्लेनेट पे और जिंदगी हो सकती है, लेकिन यहाँ जो जिंदगी है इसको संभालने की समझ नहीं है, तो हम क्या सीख रहे हैं। तो स्वेच्छा से सीखने के लिए क्या आवश्यक है, इस पर बात की टॉलस्टॉय ने। तो पहली बात, जो उसे सिखाया जा रहा है वो उसको समझ में आता हो, बोधगम्य हो तथा रुचिकर हो। एक तो समझ में आता हो, दूसरा इंटरेस्टिंग हो, उसके लिए दिलचस्प हो। कोई चीज़ अगर मेरी ज़िंदगी में आज के लिए रेलिवेंट नहीं है तो मैं उसकी कदर नहीं करूँगा। एक छोटा सा बच्चा हो सकता है कि वो स्टिकर चॉकलेट में मिल रहे हो उनको इकट्ठा कर रहा हो और आपके नोट को फेंक दे, 3 साल का बच्चा, क्योंकि उसके लिए रेलिवेंट नहीं है। दूसरी चीज़, उसकी आध्यात्मिक शक्तियाँ उपयुक्ततम अवस्था में हो, मतलब अंदर से उसके अंदर इंटीग्रिटी होनी चाहिए। आध्यात्मिक शक्ति मतलब उसकी बॉडी, उसका माइंड, उसकी सोल
कि तीनों एक साथ मिल के काम कर रही हो तो वो सबसे अच्छा काम कर पाएगा। और इसके लिए विद्यार्थी जहाँ पढ़ रहा हो वहाँ के सब्जेक्ट, वहाँ के जो साथी हैं, अध्यापक है और वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, वो उनके साथ अच्छी तरीके से घुला मिला हो, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा, उसे ये बहुत महत्वपूर्ण है कि उसे ये डर ना हो कि किसी चीज़ को ठीक से नहीं सीखने के लिए उसको सजा मिलेगी, क्योंकि आदमी का दिमाग तभी ठीक से काम कर पाता है जबकि उस पर कोई बाहर से प्रेशर नहीं पड़ रहा है ना। आप अगर जॉब भी कर रहे होंगे, 50 साल के होंगे या 40 साल के होंगे, कुछ लोग 30 साल के होंगे या कोई 70 साल की महिला होगी, हम सबको पता है कि जब हमारे ऊपर बाहर से प्रेशर पड़ता है तो हम अपना काम ठीक से नहीं कर पाते। अब एक छोटे से बच्चे पर प्रेशर डाल के अगर हम उसको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ उसके अंदर डर वो देना चाहते हैं कि भाई आपसे भी डरे, हमसे भी डरे। ऐसा डर ज़्यादा देर काम नहीं करेगा। जिस दिन वो डर के बाहर जाएगा, आपको ज़िंदगी से उठा के बाहर फेंक दे, इसकी संभावना बन सकती है। फिर तीसरी बात है, दिमाग थके नहीं। अध्यापक ध्यान दे तो उसे थकान के अचूक लक्षण दिखाई देंगे। अगर टीचर देखे तो उसको पता लग जाएगा कि बच्चे में थकान आ रही है कि नहीं आ रही है। थकने पर शारीरिक गतिविधियाँ, फिजिकल एक्टिविटीज़ करवाइए, क्योंकि उसके दिमाग को ताज़ा करने से फिर से सीखने में मज़ा आने लग जाएगा। तो फिजिकल एक्टिविटी में, जब अपने स्कूल में हमने एक स्कूल इस्टेब्लिश किया था, आज भी बहुत अच्छे से चल रहा है, तो अपने स्कूल में जब मैं काम करता था तो मेरे लिए बिल्कुल ये ज़रूरी नहीं था कि बच्चा अपनी जगह पे बैठे। उसको दिमाग से देखना, अपनी पांचों सेंस ऑर्गन से सीखना है। और अगर वो खेलते कूदते मस्ती करते नाचते हुए सीख सकता है तो नाचे ना। और पाठ और विद्यार्थी की क्षमता के बीच संतुलन हो, बच्चे की कैपेसिटी और आप